Hi everyone, welcome to my channel Army Olive with GK and Maths, and I will start from playing with numbers part 2. Today we'll start HCF and LCM. सबसे confusing topic रहता है कि HCF में क्या करना है, LCM में क्या करना है. HCF is your highest common factor. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 लिया एंड 18 लिया. हमने इनके फैक्टर्स लिखे. फैक्टर्स कैसे लिखने होता है ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया. फैक्टर्स लिखें, जैसे 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12. 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 18. HCF का मतलब क्या, HCF में क्या है, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं. तो 1 भी कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है एंड 6 भी कॉमन है. और आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, हाईएस्ट नंबर. और इसमें हाईएस्ट 1 2 3 6 में कौन सा होगा, 6. यानी कि 12 और 18 का जो HCF होगा वो होगा 6. और ये जो नंबर होता है HCF, ये 12 और 18 दोनों को डिवाइड करेगा. सो HCF होगा हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स. यानी कि जो भी आपने फैक्टर्स मेंशन किए उनमें जो मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर जो होगा वो उसका फैक्टर होगा, HCF होगा. और जो भी आपका HCF होगा वो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा. यानी कि 6 को अगर आप 6 इंटू 2 12 होता है एंड 6 इंटू 3 18 होता है. यानी कि दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं. अब जब आपके बड़े नंबर्स होंगे तो आप बैठ के सबके फैक्टर्स नहीं निकालोगे. आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके HCF कैलकुलेट करोगे. सपोज वी हैव टेकन द एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टेकन टू नंबर्स 18 एंड 48. 18 को और 48 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखोगे. 18 आपका लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 48 4 टाइम्स 2 इंटू 3. आपको HCF निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉमन वर्ड है, यानी कि दोनों में नंबर सेम आना चाहिए. जब आप HCF कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ये देखना कि जो कॉमन फैक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, ये जो 2 है और ये 2, ये दोनों में सेम हो गया. आप किसी के साथ भी मैच कर सकते हो. बट यहाँ पे आपको ये 2 नहीं है तो आप 2 को सिर्फ एक ही बार लिखोगे. जब आप HCF कैलकुलेट कर रहे हो तो HCF में आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट करना है. यानी कि वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कम बार रिपीट हो. यानी कि यहाँ पे 2 है, 2 दोनों में है बट यहाँ पे एक ही बार 2 है और यहाँ पे 4 टाइम्स 2 है तो आप 2 को सिर्फ एक ही बार लिखोगे. यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 टाइम, तो आप सिर्फ एक ही बार 3 लिखोगे. सो आपका 18 और 48 का जो HCF होगा वो होगा 6. 2 इंटू 3 6. नेक्स्ट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल का अब एग्जांपल लीजिए 12 एंड 18. अब आप क्या करोगे, इनके मल्टीपल्स लिखोगे. मल्टीपल्स होंगे 12 24 36 48 60 72. 18 के मल्टीपल्स होंगे 18 36 54 72. अब आप नोटिस करना कि जो 36 है वो दोनों में कॉमन है, 72 दोनों में कॉमन है. यहाँ पे LCM में क्या लिखा हुआ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आपको दोनों के मल्टीपल्स चेक करने हैं, कॉमन नंबर को सिलेक्ट करना है और वो जो सबसे मिनिमम नंबर होगा वो सिलेक्ट करना है. यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल है वो आपका 36 भी है और 72 भी है. और आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, लीस्ट, यानी कि 36. ये जो 36 है, जो ये 12 और जो 18 है, ये दोनों नंबर इस 36 को डिवाइड करेंगे. HCF में ध्यान रखना है कि HCF में जो भी नंबर आता है वो गिवन नंबर को डिवाइड करता है. LCM में गिवन नंबर LCM को डिवाइड करेगा. यानी कि लोएस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल निकालना है और लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द गिवन नंबर. अब हम एग्जांपल लेते हैं 18 एंड 48 का LCM निकालना है. अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है. LCM के केस में आप क्या करोगे कि आपने फैक्टर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. अब आपको क्या करना है कि ये जो 2 है ये दोनों में आ रहा है. अब ये जो मैक्सिमम टाइम जितनी बार रिपीट हुए, यहाँ पे 1 टाइम आया है, यहाँ पे 4 टाइम आया है, तो आपको ये 4 टाइम 2 मेंशन करना है. यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो आपको 2 टाइम्स मेंशन करना है. तो आपका जो LCM होगा 4 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3, आंसर आ जाएगा 144.
एक मेथड है कि आप इस तरह यूज़ कीजिए। सेकेंड अप्रोच है कि आप ये मेथड यूज़ कीजिए। इस मेथड में आप क्या करेंगे कि जैसे आपने नंबर लिखा यहाँ पे पहले 18 एंड 48, ये दोनों टू की टेबल में आते हैं तो आपने टू मेंशन किया। टू को जब 18 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 9, 48 से डिवाइड करोगे 24। अब जो नंबर है ये 24 टू से डिविजिबल है तो टू लिखोगे, यहाँ पे 9 एज इट इज़ रखना है। 24 को डिवाइड करोगे टू से, आंसर कितना आएगा 12। फिर टू को फिर से डिवाइड करोगे क्योंकि 12 अभी भी डिवाइड हो रहा है टू से, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना आएगा 6। अभी भी ये 6 टू से डिविजिबल है तो टू यहाँ लिखोगे, यहाँ 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं तो आप लिखोगे 3, यहाँ 3, यहाँ 1। ये नंबर अभी भी 3 से डिविजिबल है 3, और इतना आ जाएगा 1 और 1। अब जो भी नंबर आया है आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करोगे। 2 आपका 4 टाइम्स आया, 3 आपका 2 टाइम्स आया, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा 144। आप कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो, आप इस अप्रोच से सॉल्व करो या इस अप्रोच से सॉल्व करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको क्या करना है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस नंबर्स लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यानी कि आपको लीस्ट नंबर निकालना है और जो नंबर होगा वो इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा, और जब भी आप इन चारों नंबर से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर क्या आएगा 7। यानी कि आपको ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है जो इन चारों से डिविजिबल हो जाए, चारों नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो यानी कि आपको क्या निकालना है एलसीएम। जो भी आपका एलसीएम आएगा उस एलसीएम में आप क्या करोगे 7 को ऐड कर दोगे, क्योंकि जो एलसीएम आएगा वो चारों से डिविजिबल है और आपको रिमाइंडर क्या चाहिए 7 चाहिए। तो जब आप इन चार जो एलसीएम आपका आएगा वो इन चारों से डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा 0, और आपको रिमाइंडर कितना चाहिए 7, तो आप 7 ऐड कर देना। जैसे आपने सबसे पहले एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम निकलेगा इसका 144। अब जो भी एलसीएम आया है उसमें 7 ऐड कर दोगे। 7 हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो 144 है जब इन चारों नंबर से डिवाइड होगा तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और आपको रिमाइंडर 7 चाहिए तो आप सिर्फ 7 को इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर आपका आएगा 153। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। ट्रैफिक लाइट है, हर 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स और 108 सेकेंड्स में चेंज हो रही है। अगर वो 9 AM एक साथ चेंज हुई है तो नेक्स्ट टाइम कब चेंज होंगी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालोगे। जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको इसके अंदर ऐड कर दोगे। सबसे पहले आपने इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालोगे 432 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स है, सेकेंड्स को सबसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना। जब आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे आप ध्यान रखना कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स। सो 432 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा 432/60 मिनट्स। जब आप 432 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 7 एंड रिमाइंडर आएगा 12। जो ये क्वेश्चन है ये आपके मिनट्स होंगे और ये आपके सेकेंड्स होंगे, इसलिए हमने 432 सेकेंड्स को लिखा है 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। अब जो भी आंसर आया है इसको इस 9 AM में ऐड कर दोगे। ये जो 9 AM है ये बेसिकली क्या है, 9 आवर्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपका आवर से प्रेजेंट कर रहा है, ये मिनट से प्रेजेंट कर रहा है, और ये सेकेंड से प्रेजेंट कर रहा है। मिनट्स में कुछ भी नहीं है तो आप 7 को ऐड, जस्ट 7 को आप यहाँ लिखोगे 07, और 12 को यहाँ लिखोगे सेकेंड्स के नीचे। जब आप ऐड करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 आवर्स 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल। अब क्या होता है कि आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, आप हर बार उसको डिवाइड करके नहीं चेक करोगे कि ये नंबर लिखा कोई भी आपने 1 6 9, अब इसको आप हर बार ये 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, अब इसको डिवाइड करके नहीं देखोगे। अब आप क्या करोगे, रूल्स का यूज़ करोगे। फर्स्ट रूल आता है रूल फॉर 2। आपका नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसकी जो एंड डिजिट हैं वो आपकी इवन नंबर्स होंगे, यानी कि 0 2 4 6 8। अगर किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होगी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा।
जैसे इस केस में लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये 2 से डिविजिबल है। इस केस में लास्ट डिजिट क्या है 4, डिविजिबल है 2 से। लास्ट डिजिट 6 है तो डिविजिबल है। यहाँ लास्ट डिजिट 5 है तो डिविजिबल नहीं है। यहाँ लास्ट डिजिट 3 है, डिविजिबल नहीं है। यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 9, ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपको यहाँ पे बैठ के ये नहीं चेक करना है कि यहाँ पे लिखा 6 1 8 0 9। अब आप इसे 2 से बैठ के डिवाइड कर रहे हो, टाइम कंज्यूम होगा। आपसे पूछा गया 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सिंपली इसकी लास्ट डिजिट चेक करो। 9 है, 9 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आपका ये ओड नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट इज रूल फॉर 3। 3 के लिए आप क्या करना है कि आपको जितनी भी डिजिट दी गई है उनको ऐड करना है। जो भी आंसर आएगा आपको वो चेक करना है कि वो 3 की टेबल में आता है या नहीं आता है। जैसे फर्स्ट ये है, इन चारों डिजिट्स को ऐड कर दो, यानी कि 1 0 0 0, इनको ऐड करोगे 1 1 3 की टेबल में नहीं आता है, सो ये डिविजिबल नहीं है। 2 1 0 4 से 2 1 0 4, 2 + 1 + 0 + 4, इनको इंडिविजुअली अलग अलग करके ऐड करना है। 2 + 1 3, 3 + 4 7, ये 3 की टेबल में नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं है। 1 4 1 6 ऐड करोगे आंसर कितना आता है 12, और 12 को आप कैसे लिख सकते हो 3 × 4, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 3 × 4 यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। 5 4 4 5, इसको ऐड करोगे 5 4 4 5 को, तो आपका आंसर कितना आएगा 18। 18 को क्या लिख सकते हो 3 × 6, डिविजिबल है 3 से। 6 1 2 3 3, ऐड करोगे पांचों डिजिट्स को, आपका आंसर कितना आएगा 15। 15 होता है 3 × 5, यानी कि ये डिविजिबल है। लास्ट है 6 1 8 0 9, ऐड करोगे 24, 24 होता है आपका 3 × 8, यानी कि ये डिविजिबल है। नेक्स्ट इज रूल फॉर 4। 4 के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे लास्ट 10,000, या आपके लास्ट 2 डिजिट क्या है 0 0, ये डिविजिबल है। यहाँ 0 4 है लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, तो ये डिविजिबल है। यहाँ लास्ट 2 डिजिट कितनी है 16, डिविजिबल है। 45 है, ये डिवाइड नहीं होता है। 33 कभी भी 4 की टेबल में नहीं आएगा। 09 कभी भी नहीं आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज रूल फॉर 5। 5 के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि जो लास्ट डिजिट है वो या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। यहाँ पे 1000 लास्ट डिजिट 0, डिविजिबल है। 4 है यहाँ पे लास्ट डिजिट, नहीं होगा। 6 है, नहीं। 5 डिविजिबल है। 3 नहीं होगा डिविजिबल। 9 डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट इज रूल फॉर 6। 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3, तो यानी कि आपके दोनों के रूल्स फॉलो होने चाहिए, यानी कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड लास्ट डिजिट शुड बी इवन। वही नंबर्स हैं, 2 से डिविजिबल कौन कौन से वो हमने मेंशन कर दिए, 3 से कौन कौन से वो हमने मेंशन कर दिए। 6 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो यानी कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जो 1000 है, सॉरी, ये जो 1000 है ये 2 से डिवाइड होता है पर 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 2104 2 से डिवाइड होता है पर 3 से नहीं होता, तो 6 से भी नहीं होगा। 1416 ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो यानी ये 6 से भी डिवाइड होगा। यानी कि 6 से वो नंबर तभी डिविजिबल है जब वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। बाकी केसेस में ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, बट ये 3 से हो रहा, तो यार ये तीनों नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज रूल फॉर 8। रूल फॉर 8 के लिए आपको क्या करना है कि आपको लास्ट 3 डिजिट्स चेक करनी है। अगर वो 3 डिजिट्स 8 की टेबल में आते हैं तो डिवाइड होंगे 8 से, अदरवाइज नहीं होंगे। यहाँ पे 000 है, 000 आपके 8 के डिजिट्स में 8 से डिविजिबल होता है। 104 है, 104 आपका बेसिकली 8 × 13 होता है, तो डिविजिबल है। 416 8 × 52 होता है, तो डिविजिबल है। 445 बेसिकली आप यहाँ भी इसे चेक कर सकते हो, ओड नंबर है, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। 3 है, ओड नंबर है, कभी डिवाइड नहीं होगा। 9 कभी डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैंने 5 4 4 लिखा था, तब आपको चेक करना था कि ये डिवाइड है या नहीं है।
अब आप यहाँ के लास्ट 3 डिजिट चेक करोगे, 444 लिया, 40 और फिर यह 44, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यानी कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है, आपको ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट इज रूल फॉर 9। 9 के लिए आपको क्या करना है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, यानी कि सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो 9 की टेबल में होना चाहिए। जब आपने ऐड किया, ऐड करके देखा, तो आपने देखा कि 9 की टेबल में नहीं आता, 7 नहीं आता, 12 नहीं आता, सिर्फ 18 आता है। 15 और 24 दोनों नहीं आते। तो ये जो नंबर है यही आपका 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज रूल फॉर 10। 10 के लिए आपको क्या करना है कि आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है और लास्ट डिजिट आपकी 0 नहीं चाहिए। इनमें सब जो लास्ट डिजिट है वो सिर्फ 0,000 के केस में 0 है, बाकी किसी भी केस में 0 नहीं है। तो ये सारे नंबर्स आपके डिविजिबल नहीं हैं एक्सेप्ट दिस नंबर। लास्ट इज रूल फॉर 11। 11 के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी डिजिट्स हैं ओड प्लेसेस में उनको ऐड कर देना है और उनको माइनस कर देना है इवन प्लेसेस के डिजिट के साथ, और जो भी आउटपुट आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे फर्स्ट है 1000, इनकी जो काउंटिंग है वो राइट साइड से स्टार्ट करना है, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें ये ओड प्लेसेस से ये 2 नंबर्स हैं, इनको ऐड किया, और इवन प्लेसेस में ये 2 नंबर्स हैं, इनको ऐड किया। अब 0 को 1 से माइनस कर, 1 को 0 से माइनस किया, आंसर कितना है 1, सो ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे 4 और 1 ऑड प्लेसेस में आंसर कितना है 5, 0 2 इवन प्लेसेस में 2, माइनस किया कितना आंसर है 3, ये डिविजिबल नहीं है। 1 4 1 6, 6 और 4 ऑड प्लेसेस में इनको ऐड किया 10, 1 + 1 इवन प्लेसेस में है 2, ऐड करने पे 2 आएगा, माइनस किया 8, डिविजिबल नहीं है। 5 4 4 5, 5 और 4 ऑड प्लेसेस पे ऐड किया 9, 4 और 5 इवन प्लेसेस पे ऐड किया 9, 9 - 9 0 0, डिविजिबल है। 6 1 2 3 3 3 2 और 6 ये ऑड प्लेसेस में ऐड किया 11, 1 और 3 इवन प्लेसेस में इनको ऐड किया 4, माइनस किया 7, डिविजिबल नहीं है। लास्ट इज 9 8 एंड 6, और प्लेसेस में इनको ऐड किया 23, 1 को और 0 को इवन प्लेसेस पे ऐड किया 1, आंसर कितना है 22। 22 11 से डिविजिबल है क्योंकि 11 × 2 22, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।